सोशल मीडिया कॉलिंग कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत। आज पूरा विश्व सोशल मीडिया के माध्यम से एक सूत्र में बंधा हुआ है। चंद सेकंडों में ही सूचनाओं का आदान प्रदान हो जाता है। हैशटैग ट्रेंड करने लगता है और कई बार कुछ इस तरह के हैशटैग भी ट्रेंड करने लगते हैं जिनकी जरूरत भी नहीं होती है। बहरहाल सोशल मीडिया का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलू है। अगर हम सकारात्मक पहलू की बात करें तो ये कितना स्ट्रांग है, कितना मजबूत है, ये देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वंदे मातरम गीत का 150 वर्ष पूरा होने पर उन्होंने आह्वान किया। युवाओं से लेकर सभी ने इस आह्वान को आत्मसात किया है और तेजी के साथ ये आगे बढ़ रहा है और 300 मिलियन से ज्यादा व्यूज अब तक इसे मिल चुके हैं। नमस्कार, आज इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और हमारे साथ स्टूडियो में इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो खास मेहमान। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर भारत, जो कि पंजाब विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और आपको बताएं कि ये अधिष्ठाता हैं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं दूसरे मेहमान, इनका भी स्वागत है और ये हैं रिटायर्ड मजिस्ट्रेट नरेंद्र मल्होत्रा जी। आप सभी का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले हम बात करेंगे वंदे मातरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है और महत्वपूर्ण ये है कि युवाओं की इसमें बड़ी सकारात्मक भूमिका नजर आई है। 300 मिलियन व्यूज अपने आप में एक बयां करते हैं किस तरह से युवा इसमें अपनी भागीदारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा जवाब जो है मैं लेना चाहूंगी प्रोफेसर डॉक्टर भारत से। आप किस तरह से देखते हैं सर? जहां तक वंदे मातरम का प्रश्न उठता है, हमको लगता है मातृभूमि से बढ़कर कोई चंदन नहीं होता। मातृभूमि से बढ़कर कोई चंदन नहीं होता, वंदे मातरम से बढ़कर कोई वंदन नहीं होता। तो इसके लिए जितने भी मिलियन, जितने भी ट्रिलियन व्यूज आते हैं, हमको लगता है वह कम है, क्योंकि भारत माँ के व्रत पुत्रों के द्वारा, भारत माँ की व्रत पुत्रियों के द्वारा जितना भी इस माँ की महिमा मंडित की जाए, जितना भी इस माँ का श्रृंगार किया जाए, जितना भी इस माँ को नतमस्तक किया जाए, वह उतना ही कम रहेगा जी। और अगर हम बात करें नरेंद्र जी, आप क्या सोचते हैं? युवाओं का 300 मिलियन व्यू, सबसे पहले तो यही बहुत बड़ी बात है। सोशल मीडिया का पावर, सकारात्मकता दिखती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर, वंदे मातरम के आह्वान पर 300 मिलियन व्यूज हमें देखने को मिले हैं। युवाओं की भागीदारी आप किस तरह देखेंगे? जो इस समय कॉन्सेप्ट सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है जेन जी का, तो इंडिया में एक ही जनरेशन है, जेन आई, दैट इज जेन इंडिया। हमारा यूथ प्रो इंडिया है, प्रो इंडियन है, क्योंकि यहाँ की समस्याएं को हमारी सरकार एड्रेस करती है और वंदे मातरम की इस समय आवश्यकता 1905 की तरह इसलिए पड़ी है कि दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस समय भारतीय परिप्रेक्ष्य में इंडियन सिनेरियो में इमर्ज हो रही हैं, वो है एक स्वदेशी की आवश्यकता और दूसरा कम्युनल फोर्सेस और कास्ट फोर्सेस जो इंडिया की डिवाइसिव नेस की तरफ ले जाना चाहती हैं। उन दोनों को 1905 में भी वंदे मातरम मूवमेंट ने शुरू किया था और आज भी उसकी ज़रूरत है। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे साहित्यिक शब्दों में कहा कि इससे बड़ा वंदन नहीं हो सकता, और आपने कहा 300 मिलियन, तो मैडम 1905 में बीबीसी ने ये डेजिग्नेट किया था वन ऑफ मोस्ट 10 पॉपुलर सॉन्ग्स इन द वर्ल्ड। भारत जी, मेरा सवाल अगला आपसे है। युवाओं की सकारात्मक भूमिका तो हम देख ही रहे हैं। युवा हमारा भारत का, स्पेशली जेन जी जिसको कहते हैं, जेन अल्फा है, बेहद जोशीले हैं, उत्साहित हैं। क्या दिशा की जरूरत इस युवा को थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम एक बार फिर से ये नारा देकर युवाओं को दिशा देने का काम किया है? हमको लगता है जिस प्रकार से भारत 2047 के सपने को लेकर आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से भारत विश्व में अपना जगत गुरु, विश्व गुरु का दर्जा दोबारा से प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से भारत विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा
जो ये मुहिम उठाई गई है कि हम इस मुहिम के अंदर युवाओं की भागीदारी किस प्रकार से सुनिश्चित कर सकते हैं, हम युवाओं को अपने भारत मां की मुख्य धारा से किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में एक युवाओं की जो जनसंख्या है वह सर्वाधिक है, और युवाओं को जब तक उनकी आहुति नहीं डलेगी, जब तक उनका योगदान नहीं होगा, तब तक इस मां भारती का वंदन अधूरा रहेगा, मां भारती का श्रृंगार अधूरा रहेगा, और भारत दुनिया में प्रथम श्रेणी में आकर खड़ा होने में नाकाम रहेगा। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री युवाओं को साथ लेकर चलना चाहते हैं, युवाओं को उस प्रकार के संस्कार का दर्शन कराना चाहते हैं, युवाओं को उस प्रकार की सभ्यता, समाज और शिक्षा के साथ जोड़ना चाहते हैं, ताकि वह ना केवल हमारे समाज का, ना केवल हमारे देश का, अपितु पूरी दुनिया का, पूरी मानवता का वो नेतृत्व कर सके। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये आह्वान किया गया युवाओं का और सभी देशवासियों का, तो आखिर उन्होंने किस तरह से यह आह्वान किया, आइए देखते हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल होने जा रहे हैं। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, उसके प्रतिरोध में वंदे मातरम हर देशवासी का स्वर बन गया था। जी, तो कोलकाता से काशी तक और कन्याकुमारी तक ये वंदे मातरम जो है गूंजा था उस दौरान, और एक बार फिर से जब इस गीत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आह्वान किया गया देशवासियों का, और ये जो आह्वान है खास तौर से युवाओं की जो भागीदारी देखने को मिली है वो प्रशंसनीय है। भारत जी, आप इसे किस तरह से देखते हैं, और एक पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं कि वंदे मातरम जब लिखा गया तो उस वक्त क्या पृष्ठभूमि रही? जो अंग्रेजी शासन प्रशासन था उसकी ऐसी इच्छा बन गई थी कि वह ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश एंथम है सेव द क्वीन, वो उसको लागू करने के लिए प्रयासरत थे। उस समय में जब हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के माध्यम से एक सामाजिक चेतना का संदेश जन जन तक पहुंचाना चाहते थे, जब हम चाहते थे कि हम भारत के सभी नागरिकों को हम एक सूत्र में पिरो पाएं, तो उस संदर्भ में जो यह वंदे मातरम था इसने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जिस प्रकार से हम इसे वंदे मातरम कहते हैं, यह एक मंत्र के रूप में भी आया, यह एक स्वप्न के रूप में भी आया, यह एक उमंग के रूप में भी आया, यह एक उल्लास के रूप में भी आया, यह एक आशा के रूप में भी उभर कर उस समय सामने आया था, जिसका एक स्वरूप हमको 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो वाक्य कहा था, उसमें इस बात को माना गया था कि भारत की आजादी में वंदे मातरम का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसीलिए वंदे मातरम को भी जो दर्जा दिया जाए वह जनगण मन के समान दर्जा दिया जाए, उसको भी उस स्तर पर लेकर जाया जाए, क्योंकि इस वंदे मातरम की जो भूमिका रही है वह भूमिका हम किसी भी मायने में कम करके नहीं आंक सकते। बिल्कुल। और नरेंद्र जी, आप क्या कहेंगे, पृष्ठभूमि की बात की जाए तो वंदे मातरम की अभी रचना किस तरह से हुई और इसकी पृष्ठभूमि क्या रही? क्योंकि आज के युवाओं को इतनी जानकारी नहीं है कि वंदे मातरम किस परिवेश में लिखा गया था, कितनी कठिन परिस्थितियां थी, और ये वंदे मातरम जोशीला महामंत्र बन चुका था, और इसको बोलते हुए कई क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे चूम लिए थे। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। डॉक्टर साहब ने इतने भी डायमेंशंस दिए हैं, वो उन सब के साथ मैं एक ये भी कहना चाहूँगा कि यूथ के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इट इज़ नॉट एन ओल्ड इमोशनल सॉन्ग ऑफ एनी मूवी। इसके ओरिजिनल 6 पैराग्राफ थे और 6 के 6 का रेफरेंस पीएम मोदी सर ने दिया है, और उन 6 पैराग्राफ्स में जो परिकल्पना भारत माता की, वंदे मातरम एक माता के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक गीत है, और जिस माँ की, माँ भारती की उन्होंने कल्पना की, भारत माता की कल्पना की, उसमें उन्होंने माँ सरस्वती को भी देखा, माँ लक्ष्मी को भी देखा, माँ दुर्गा को भी देखा चंडी रूप में, जो
ऑपरेशन सिंदूर के रूप में सामने आई। और क्योंकि ये बंगाल से कॉन्सेप्ट आया था, तो बंगाल में दुर्गा पूजा जो की जाती है वो जिस माँ की, जिस सहस्त्र भुजाधारी माँ की जाती है, उस रूप में उन्होंने कल्पना की। और उसमें शस्य श्यामलाम सुजलाम सुफलाम, उन्होंने एक ऐसे भारत का चित्रण वास्तविक फैक्चुअली किया है जिसमें हमारी लैंड प्रॉस्परस है, हमारे पास मिनरल्स हैं, हमारे पास वाटर्स हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास मिलिट्री स्ट्रेंथ है। इस चीज की जरूरत 1905 में भी थी, जिसने अंग्रेजों को बांग्लादेश, जो बंगाल विभाजन था, उस फैसले को रद्द करने के लिए मजबूर कर दिया था। और आज भी स्वदेशी की आवश्यकता इन व्यू ऑफ द ट्रेड वॉर जो इस समय चल रहा है, उसके संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। और वंदे मातरम उसका एक, अगर मैं एक लेटेस्ट नैरेटिव के रूप में इसको प्रेजेंट करूं, तो वो एक रोड मैप प्रोवाइड करता है हाउ इंडिया शुड गो इमोशनली, militarily, socially and economically, commercially, lawfully, legally, rationally and intellectually. This is what lies behind that, madam. बिल्कुल। और अगर इस महामंत्र की बात की जाए, वंदे मातरम ये महामंत्र बन चुका था और ब्रिटिश सरकार की चूलें इस महामंत्र ने हिला दी थी। और इस महामंत्र की मनोवैज्ञानिक मनोबल की बात किया जाए तो अगर कहा जाए मनोबल बढ़ाने वाला देशभक्ति का हार्मोन, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो डॉक्टर भारत, आप क्या कहेंगे? हमको वो पंक्ति ध्यान आती है जिसमें प्रधानमंत्री हमारे देश की जनता को संबोधित करते हुए कहते हैं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। हमको ऐसा लगता है जब प्रधानमंत्री इस प्रकार से संबोधित करते हैं तो वह न केवल आज के युवाओं को, अपितु आज के बुजुर्गों को, आज के किसान को, आज के जवान को, आज इस समाज के हर वर्ग को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। जिस प्रकार से हमारा ध्येय वाक्य रहा है, जिस प्रकार से हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार हमको बात कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, जिससे हमारा अभिप्राय यह निकलता है कि समाज का हर वर्ग खुश रहे, समाज का हर वर्ग स्वस्थ रहे और समाज का हर वर्ग अपनी आहुति दे, अपना योगदान दे। तो प्रधानमंत्री इसी चेतना को इस युवा पीढ़ी के अंदर, इस समाज के हर वर्ग के अंदर जगाना चाहते हैं। जिस प्रकार से हमने देखा कि आज का युवा कई बार बाहर जाने के लिए ललाहित रहता है, कई बार हम उसको ब्रेन ड्रेन के रूप में देखते हैं, कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि हम विदेशी सैर सपाटे पे घूमने के लिए जाते हैं। तो चाहे वह शिक्षा के लिए हो, चाहे रोजगार के लिए हो, चाहे घूमने के लिए विदेश में जाने की बात हो, हमको लगता है वंदे मातरम का जो ये गीत है, ये हमें संदेश देता है कि इस माँ भारती के अंदर हर प्रकार का सौंदर्य है, हर प्रकार का संस्कार है। इसकी मिट्टी से जो खुशबू आती है, इसकी मिट्टी की जो सुगंध है, वो हमें ना केवल संस्कार देगी बल्कि हमारी सभ्यता से जोड़ेगी, हमारी जड़ों से हमको जोड़ के रखेगी। और तभी हम फल पाएंगे, तभी हम फूल पाएंगे, तभी हम खिल पाएंगे। बिल्कुल, सर्वे भवन्तु सुखिना, बहुत ही सुंदर शब्दों में इसका आपने वर्णन किया है। नरेंद्र जी, आप किस तरह से इसे देखेंगे? मनोबल वंदे मातरम बोलने के बाद एकदम से बढ़ जाना, और आज भी, आज के परिवेश में भी देखें, परिवेश में तो वंदे मातरम जब भी बोला जाता है, ये एक सिर्फ नारा नहीं है, महामंत्र है और जोशीलापन वो महसूस होता है वंदे मातरम बोलने के बाद। तो आप इस मनोबल को किस तरह से देखेंगे? मैडम, मैं कंक्रेटाइज करूंगा अपनी वर्शन को ना, कंक्रेटाइज करूंगा, रैशनलाइज करूंगा इन द वे कि अगर स्वदेशी का तकरीबन जब से हम ट्रेड वॉर में आए हैं, स्वदेशी मूवमेंट की बात चली और फिर उसको कोडिफाई किया गया 7 नवंबर को वंदे मातरम मूवमेंट में, तो आपको हैरानी होगी कि ये डाटा, क्योंकि हम इंटरनेशनल ग्लोबल सिनेरियो में बैठे हैं, ये डाटा शेयर नहीं किया जाते, लेकिन हमारी 40% डिपेंडेंस ऑन ओवरसीज इंपोर्ट्स रिड्यूस होके कम हो गई और हमारे स्वदेशी को एकदम से अपलिफ्टमेंट मिली है। और इंडिया जो दिख रहा था कि अब वो बार्गेनिंग पोजीशन में नहीं है, फिर से इस गीत के कारण, इस नए अध्याय के कारण, इस पुराने अध्याय के
रूपन के कारण जो दोबारा से उभर के आया है, जो डॉक्टर साहब ने कहा, हमें मनोबल मिला है, संबल मिला है, यूथ को उठने का मौका मिला है, और जो वो उनका जो लव था ना फॉर ओवरसीज वाटर्स, उसमें भी कमी आई है, क्योंकि अब हमारा जो वोकल फॉर लोकल का जो सिनेरियो है वो इमर्ज कर रहा है, और भारत एक नई रीडबल्ड स्ट्रेंथ के साथ विदेशों के साथ डील कर रहा है कि ये गिरा पड़ा नहीं है, इसमें अपनी सेल्फ स्ट्रेंथ बहुत है। जिस तरह से नरेंद्र जी आपने बताया कि दोहरी जो ताकत है उसके साथ भारत उभर कर आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। हमने स्टूडियो के बाहर भी कुछ आम लोगों से बातचीत की कि वंदे मातरम का जो आह्वान प्रधानमंत्री की ओर से किया गया है वो उस बारे में क्या सोचते हैं, आइए देखते हैं। राष्ट्रीय गान के जो रचयिता हैं वो श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं और राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। राष्ट्रीय गान उस टाइम रविंद्रनाथ टैगोर ने जो एक संदेश लोगों को देना था, लोगों के अंदर जो स्वतंत्रता की भावना को जागृत करना था, उसके लिए हमारे देश में जो आज भी हर एक समारोह में राष्ट्रीय गान को गाया जाता है। और राष्ट्रीय गीत उस टाइम से लेके अब तक भी हमारा एक नेशनल सॉन्ग बना हुआ है जो लोगों के अंदर एक भावना प्रेरित करता है, स्वतंत्रता की भावना प्रेरित करता है। जो राष्ट्रीय गीत है वो पहचान है हमारे देश की एकता की, संप्रभुता की, और जो राष्ट्रीय गान है वो उसमें हमारे देश के राज्यों का वर्णन किया गया है। आपने सुना किस तरह से आम लोग भी वंदे मातरम को आत्मसात कर रहे हैं, अपने अस्तित्व के साथ जोड़ रहे हैं। और भारत जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि राष्ट्रगीत और नेशनल एंथम ये एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है और जन गण मन हमारा नेशनल एंथम है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? राष्ट्रगीत किस तरह से अधिक महत्वपूर्ण है, नेशनल एंथम तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण होता ही है। जहाँ तक हम वंदे मातरम और जनगण मन को देखते हैं तो जो अंतर एक गीत में और एक गान में होता है वही अंतर जनगण मन और वंदे मातरम में है। जब हम इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं तो हमको एक उसमें से उदाहरण देखने को मिलता है। 15 अगस्त 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के आग्रह पे पंडित ठाकुर जी ने ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर जो धुन बजाई थी सुबह 6 बजे, उस समय सबको कानों में सुनाई थी, वह वंदे मातरम की थी, ताकि उनके अंदर एक जोश भर सके, उनके अंदर एक खुशी का एहसास हो सके। परंतु जब हम जनगण मन को देखते हैं, जनगण मन इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हमें उसे संविधान के दर्जे में शामिल किया गया है, इसीलिए जनगण मन की अपनी महत्व है और वंदे मातरम अपना एक उचित स्थान रखता है। आज के युवा की अगर बात की जाए तो राष्ट्रगीत कहीं ना कहीं अब तेजी के साथ युवाओं में भी ट्रेंड कर रहा है, युवाओं को भी बेहद पसंद आने लगा है। नेशनल एंथम तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन राष्ट्रगीत ये वंदे मातरम, और ख़ास तौर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आह्वान किया गया है 150 वर्ष इस गीत के पूरे होने पर, तो युवाओं में इसकी जो महत्वता है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप किस तरह से देखेंगे भारत जी? सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। हर पंक्ति के अंदर, हर शब्द के अंदर जो ऊर्जा जुड़ी हुई है वह ऊर्जा आज की युवाओं की ऊर्जा के साथ मेल खाती है। आज का युवा आज के समाज में एक महत्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका निभाना चाहता है, और हमको लगता है प्रधानमंत्री के इस प्रकार के प्रयास, सार्थक प्रयास, अथक प्रयास सही दिशा में युवाओं को मोड़ रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं, ताकि हम 2047 का इंतजार ना कर सके और भारत को उससे कहीं पहले विकसित भारत बनाकर, विकसित भारत हम निर्भर भारत बनाकर बना सके, दुनिया के सामने पेश कर सके। जी नरेंद्र जी, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्या व्यूज हैं, आप बताएं। देखिए मैडम, ये हर देश के लिए एक ऐसा सॉन्ग जरूरी होता है, नेशनल एंथम, और जो राष्ट्रीय गीत हम वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, तो नेशनल एंथम इज मोर और लेस एक ऑफिशियल सॉन्ग which is sung on administrative functions, which has got constitutional validity, और उसका एक पोस्चरिंग होती है, उसका एक टाइम होता है, और भाई इस तरह से खड़े होके ये गाना है, उसके साथ हमारी नेशनल
डिग्निटी जुड़ी हुई है, नो डाउट नेशनल जो हमारा वंदे मातरम उसके साथ भी जुड़ी हुई है, लेकिन और दोनों ही दे डिस्क्राइब्ड अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स एंड वेरियस डायमेंशंस ऑफ इंडिया। जी नरेंद्र जी। लेकिन वंदे मातरम एक इमोशनल और सेंटिमेंटल सॉन्ग है which runs through the veins and nerves of every human being। सोते जागते बिल्कुल हर समय उसके अंदर मैं उस माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, जी। आपको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इट हैज ए वाइडर कॉन्टेस्ट। नरेंद्र जी, हमने बाहर भी कुछ लोगों से बातचीत की, आखिर वो राष्ट्रीय गीत को कितना जानते हैं, तो आइए देखते हैं कुछ और वीडियो बाइट्स। राष्ट्रीय गान जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। राष्ट्रीय गान जो कि सिर्फ राष्ट्रीय एकता के रूप में जाना जाता है, और हमारा वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत जो कि स्वतंत्रता का प्रतीक माना गया है। जो राष्ट्रीय गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, और जो राष्ट्रीय गान है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। जो राष्ट्रीय गीत है वो हमारे देश, हमारी मातृभूमि की वंदना है, और जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसमें दिखाया गया है कि हमारा देश कहाँ से कहाँ तक का था और इसका कल्चर कैसा है। राष्ट्रीय गीत जो कि हमारा है वंदे मातरम, और राष्ट्रीय गान है हमारा जन मन गण अधिनायक। जी, तो हमारे युवा और सभी लोग राष्ट्रगीत को भी पहचानते हैं और नेशनल एंथम को भी। ये एक महत्वपूर्ण और अच्छी बात है। सकारात्मक सोच किस तरह से आगे बढ़ रही है, ये वीडियो बाइट्स में हमने देखा कि युवा भी हैं और उससे बड़ी उम्र के भी हैं, सभी बड़ी सकारात्मक सोच रखते हैं। भारत जी, जहाँ तक युवाओं की सोच की बात है, जहाँ तक सकारात्मकता की बात है, हमने जिस प्रकार से आपको पहले बताया था कि इसमें एक एक शब्द जो पिरोया गया है, एक एक अक्षर जो है वह एक संदेश लेकर आता है, वह एक भावना के साथ हमको जोड़ता है, वह हमको इस प्रकार की उमंग और तरंग से जोड़ता है जिस प्रकार से सर ने बहुत बखूबी तरीके से स्वदेशी की बात को रखा है। आज हम कुछ भी कर लें, युवाओं को स्वदेशी से जोड़ना मीन्स भारत माता से जोड़ना। युवाओं को स्वदेशी से जोड़ना, इसका मतलब आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम बढ़ाना। युवाओं को स्वदेशी से जोड़ना, इसका तात्पर्य देश को विकसित बनाने से है। हमको एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करनी है, एक ऐसे सपने को पूरा करना है, एक ऐसे संस्कार को लेकर आगे चलना है जिसमें हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी आगे बढ़ाएंगे, जिसमें कि हम इन सभी दीवारों को ढा देंगे, इन सभी गिले शिकवों को दूर कर देंगे और हम सब एक होकर एक गूंज के साथ मानवता की जय जयकार करेंगे। हमको लगता है यही इसका सही मायने में अर्थ है, यही इसका सही मायने में उद्देश्य निकल कर आता है। जी, और इस विषय पर बहुत ज़्यादा वृहद चर्चा की जा सकती है, लेकिन समय हमारे पास कम है और अब हमें समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि इस कार्यक्रम को हम और ज़्यादा आगे बढ़ाएं। लेकिन इस विषय पर चर्चा के साथ ये ज़रूर सामने आया है कि वंदे मातरम भारत की आत्मा में समाहित है और इसे ही हम लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। ये कार्यक्रम भी आगे चलता रहेगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए। और अपने दर्शकों को हम बता दें कि इस कार्यक्रम को वो डीडी पंजाबी, डीडी हरियाणा के सभी प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं और सोशल मीडिया के भी सभी प्लेटफॉर्म्स पर यह कार्यक्रम उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। और आपके सुझाव भी बेहद महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इस कार्यक्रम को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके लिए आपके सुझाव भी बेहद ज़रूरी हैं। तो आप hopchandigarh@gmail हरियाणा आप भेज सकते हैं, जिस पर हम आपके सुझाव को आमंत्रित कर रहे हैं और हम इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आप सभी दर्शकों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।